हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम ही है कि आजकल हम जो हैं आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी करा रहे हैं और ये एग्ज़ाम्स की जो तैयारी चल रही है, बीए फर्स्ट सेम के जो हैं एग्ज़ाम आने वाले हैं एसटीएसयू के, और साथ में बीकॉम के जो हैं एग्ज़ाम चल रहे हैं एचएनबी यूनिवर्सिटी के, और जहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट कंपलसरी है तो उससे संबंधित वीडियो आपके लिए अपलोड हो रही है। और साथ में जो बीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो 4th यूनिट है वह कबीर से संबंधित है, और कबीर जो कि श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली है, वहाँ से आपके क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे। तो वहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे उसकी तैयारी आपकी आजकल चल रही है, तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। इससे पहले आपको टॉपिक हम करा चुके हैं कबीर का, कि जो कबीर का काव्य है उसकी क्या विशेषताएँ हैं। और एक क्वेश्चन हमने आपको बोला था कि कबीर जो हैं मुख्य रूप से एक समाज सुधारक के रूप में भक्त थे, कवि थे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे बनता है कबीर कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। और क्वेश्चन आपका इस तरह, ये 2 क्वेश्चन इस तरह से आपके बनेंगे। एक क्वेश्चन आपका बनता है कबीर के समाज सुधार रूप में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, या समाज सुधारक कबीर पर अपने विचार प्रकट कीजिए। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने तरह के पैटर्न के यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। एक यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि जो कबीर हैं समाज सुधारक जो हैं पहले हैं और कवि बाद में हैं, तो क्वेश्चन इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ से बने, लेकिन आंसर आप ये वाला अटैम्प्ट करेंगे जो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप आंसर। कबीर क्रांतिदर्शी कवि हैं। उनके जीवन काल 15वीं शती में समाज अनेक विषमताओं से ग्रस्त था। वर्ण भेद, छुआछूत, सामाजिक भेद आदि जो आडंबर फैले हुए थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके बारे में क्या लिखते हैं? कबीरदार ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ एक हिंदुत्व निकल जाता है, दूसरी ओर मुसलमानत्व, जहाँ एक ओर ज्ञान निकल जाता है, दूसरी ओर भक्ति मार्ग, जहाँ एक ओर निर्गुण भावना निकल जाती है तो दूसरी ओर सगुण साधना। कोटेशन डालकर अगर आप आंसर करते हैं तो कहीं ना कहीं नंबर आपको अच्छे मिल जाते हैं। समाज सुधार क्यों रहे हैं, तो यहाँ पर इसको आप पढ़ लीजिए। हम इसके आपके सीधे हेडिंग पर आपको लेकर चलते हैं। तो पहला जो अगर हेडिंग हम इनका मानकर चलें तो बाह्य आडंबर जो थे उनका उन्होंने विरोध किया था, यानी कि समाज में जो आडंबर फैले हुए थे तो उनका उन्होंने विरोध किया और समाज को एक नई दिशा प्रदान की। जैसे कि कबीर आडंबरों के मुख्य दर्शक यानी कि चुपचाप देखने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने उपदेशों के द्वारा और अपनी बातों के द्वारा लोगों का मार्गदर्शन किया, और जितने भी समाज में आडंबर फैले हुए थे उन्होंने उनको दूर करने की कोशिश की। ये तो मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन इनको आप जो है वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको पढ़िए और अच्छे से इसके नोट्स आप तैयार कीजिए। तो पहला हेडिंग आपका बन जाता है बाह्य आडंबरों का विरोध। चलिए सेकंड हेडिंग पर आपके चलते हैं। पहले थोड़ा सा इसमें ये अगर आप इसमें दोहे भी इनके डाल देंगे, जैसे कि इसमें दोहा जा रहा है, माला फेरत जुग भया गया ना मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। कहने का मतलब है कि आप कितना भी बाह्य आडंबर से मतलब यहाँ पर पूजा पाठ से समझ सकते हैं, या फिर ऊपर से आप दिखा सकते हैं कि आप कितने भगत आदमी हैं, फिर कितने अच्छे हैं, लेकिन अंदर से आप ऐसे नहीं होते हैं। बाहर से तो आप आडंबर दिखाते रहते हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत ही क्रूर या बहुत ही बुरे इंसान होते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि माला फेरने से कुछ नहीं होता है। अगर आप माला फेरते रहते हैं लेकिन आपके मन में मैल है, तो आप जो है कर का मन का डारते, यानी कि जो मन में आपके मैल है जब तक आप उसको दूर नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। यानी कि मन का फेर, यानी कि जो आपका मन है पहले उसको बदलिए। इस प्रकार से उन्होंने धार्मिक आडंबरों का भी उन्होंने विरोध किया। तो ये जितने भी बाह्य आडंबर थे उनका उन्होंने विरोध किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। उस वक्त हिंदू मुस्लिम जो है बहुत ज़्यादा था, ऊंच नीच बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो उस चीज़ को भी उन्होंने दूर करने की कोशिश की। जाति पात बहुत उस वक्त ऊंचाइयों पर था, लेकिन धीरे धीरे जब हमारा देश आज़ाद होने लगा तब ये जो है जो हमारे बीच की खाई थी ये दूर हुई। तो उन्होंने पहले, उनका टाइम तो बहुत पहले था, आज़ादी से पहले का, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर उसी वक्त बल देना शुरू कर दिया था। तो जैसे पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन का सा खेल, जब लग पिंड पर से नहीं तब लग संशय मेल। तो इस प्रकार से उन्होंने दूर करने की इनको कोशिश की।
चलिए आगे देख लेते हैं। अहिंसा के पक्षपाती, अहिंसा तो जैसे गांधी जी अहिंसा के पक्षपाती थे, ऐसे जो है उनसे पहले जो कबीर ही अहिंसा के पक्षपाती थे, यानी कि वो चाहते थे कि हिंसा ना हो और जो लोग हैं अहिंसा का पालन करें। कबीर मांस जो है खान पान जो ऐसे विरोधी थे मांस मदिरा के और सभी जीवों के प्रति प्रेम की वह शिक्षा देते थे। उनका कहना था, बकरी पात खाते ताकि काड़े खाल, जेनर बकरी खाते ताको को नवाल। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने कहा। आगे हेडिंग हम देख सकते हैं, कबीर का आर्थिक दृष्टिकोण। समाज के आर्थिक पहलू में भी कबीर समानता के पक्षपाती रहे हैं। वह संचय वृत्ति के विरोधी हैं। सादा जीवन उच्च विचार उनका मूलभूत आदर्श था। धन की चिंता छोड़ने का वह परामर्श हमेशा देते रहे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं। अब आप देख रहे हैं 5th हेडिंग, कबीर का धर्म। समाज के लुटेरे निंदा की और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई। कबीरा आप ठगाए और न ठगे कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। इस प्रकार से उन्होंने कबीर ने कहा है कि अगर समाज के जो लुटेरे हैं उनकी निंदा के शोषण के विरुद्ध आवाज़ वह उठाते हैं। कबीर ने सामान्य धर्म सामान्य समाज की स्थापना की और महत्व दिया। उनके विचार में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म था। सत्संगति का महत्व, बहुत अच्छी बात है, जैसे ही आप संगत में बैठते हैं वैसे ही आप हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो संगत होती है आपके जीवन में बहुत ही महत्व रखती है, तो इसलिए संतों का संगत करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। निष्कर्ष यहाँ पर आप देख सकते हैं और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऊपर मैंने कोटेशन दी थी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नीचे देख लीजिए प्रकाश चंद्र गुप्त के द्वारा कोटेशन यहाँ पर दी गई है। तो इसको आप तैयार करिए और ये क्वेश्चन 100% पे 99 आप मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ में कमेंट बॉक्स में क्वेरी जरूर सेंड करते रहिए और हिंदी मिनट से अभी तक नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि जब आप हमसे जुड़ते हैं तभी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से इसकी तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आंसर बहुत अच्छे से, आप जितने भी हेडिंग मैंने आपको बताए हैं और जितना मैंने आपको बताया कि आप इस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं, तो इसको पढ़ने के साथ साथ मैंने आपको देखा होगा मैंने लाइन टू लाइन आपको नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको सिर्फ समझाया है। लाइन टू लाइन आप इसमें देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं और साथ में अपनी तरफ से भी जब आपकी समझ में कोई बात आ जाती है तो खुद से भी आप हेडिंग में से अपने आप से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह की कोशिश कीजिए कि आप उसको पढ़िए ध्यान से और लैंग्वेज आप अपने खुद की बनाइए। तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर तैयार कीजिएगा ये वाला कबीर का, और जो मैं कबीर की काव्यगत विशेषताएं बताई थी। अब इसके बाद जो आपके लिए प्रश्न आएगा कबीर में से कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर क्यों कहा गया है, तो वाणी के डिक्टेटर के साथ उनकी भाषा शैली क्या रही है, ये 2 क्वेश्चन आपके उसमें से निकल कर आएंगे। तो बने रहना है और लाइक और शेयर करते रहना है।